हमारे बीच हो सकता है कि कोई अडल्ट हो या फिर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, उनमें से कोई हो कि जो ये सब्सटेंसेस यूज कर रहा है या फिर उसको एडिक्ट है, उनको आप क्या सलाह देंगे? एक तो मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट बोलूंगा, जैसे अडल्ट है उनको जो है सब्सटेंस अब्यूज वो भी उसी प्लेजर प्रिंसिपल में लेते हैं। जब उन्होंने शुरू किया था उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस हद तक पहुंचेंगे। एक बार पहुंचने के बाद ये जो सब्सटेंस ओनली उनके शरीर को क्षति नहीं करता है, उनका फैमिली एनवायरनमेंट को बर्बाद करता है, उनको बच्चे के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालता है, उनका बच्चे के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालता है, उनको बच्चों को भी बर्बादी के रास्ते में लेता है। एंड बच्चे भी काफी टाइम में पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, बोलते हैं हमारा फादर तो ले रहा है, हम क्यों नहीं लेंगे, मदर ले रहा है, हम क्यों नहीं लेंगे। वो बड़ों को इमिटेट करते हैं। तो इसीलिए ये जो चीज है सबसे पहले मैं इंपोर्टेंट बोलूंगा, बिकॉज काफी टाइम ये दिखा गया कि अडल्ट में उनको हेल्प सीकिंग बिहेवियर नहीं रहता है, दे डोंट कम फॉर, वो हेल्प के लिए नहीं आते। वो बोलते हैं सबसे पहले उनका डिनाइल, जो मानने का कि मैं सब्सटेंस का आदी हूँ, कि मैं सब्सटेंस मेरे ऊपर काबू कर लिया। जैसे पहले वो तो सब्सटेंस लेना शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद सब्सटेंस उनको लेना शुरू करता है। उसी फेज में वो रियलाइज नहीं करते हैं कि बोलते नहीं नहीं सब लोग लेते हैं, मैं कितना, मैं तो 2 पैक दारू पीता हूँ, या मैं तो 2 सिगरेट पीता हूँ, या इस्तेमाल सब्सटेंस का जो इस्तेमाल करता हूँ। उनके जो नियर एंड डियर वंस है, मैं अदर फैमिली मेंबर्स में भी वाइफ हो, इवन एडोलेसेंट चिल्ड्रन आल्सो दे ब्रिंग्स टू द पेरेंट्स, वो अपना पेरेंट्स को लेकर आते हैं इलाज के लिए। तो जितना जल्दी है उनको इलाज के लिए ला सकते हैं, तो उतना जल्दी प्रोग्नोसिस या आउटकम इज बेटर। तो इसीलिए उनको ट्रीटमेंट करना एट द अर्ली फेज जरूरी है, बिकॉज उनको रियलाइजेशन नहीं रहता है, बिकॉज वो एक बार सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, उनको रियलाइजेशन नहीं रहता है कि मैं बीमार हूँ, कि मैं सब्सटेंस अब्यूज कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि लोग दूसरे लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। उनको जितना हद तक है सबसे एट द अर्लीस्ट आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, इनके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, नॉर्मल फिजिशियन है, उनके पास भी लेके जाइए, वो भी आपको मदद कर सकते हैं, एंड दे कैन गाइड यू फर्दर हाउ टू अप्रोच ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। लोगों को मेंटल प्रोफेशनल में आने के लिए हिचकिचाहट से रहती है, उसको मैं बोलूंगा कि जितना जल्दी है वो जो स्टिग्मा है उसके बाहर आए, उसको इलाज करना बहुत जरूरी है। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया है। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट खुद आने के लिए जैसे तैयार नहीं होता है, वो रैशनलाइज करता है या फिर वो डिनाइल मोड में रहता है, तो बहुत बार पेरेंट्स को ये केयर करना पड़ता है कि उसको लेके जाए, वो लेने आने के लिए तैयार नहीं होता है, या फिर आया तो भी उसके बाद में, मतलब पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है या फिर रिश्तेदारों का इसमें क्या रोल है, उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, पेरेंट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहता है, मैंने शुरू से बताया कि अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी वो पकड़ में आए उतना बेटर प्रोग्नोसिस है। एंड जैसे उसको फॉलोअप के लिए जाना, बच्चे कुछ दिन के लिए आते हैं, सब्सटेंस छोड़ देते हैं, फिर वो ग्रुप में जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उनको ग्रुप से अवॉइड करना। सबसे इंपॉर्टेंट मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि वो जो बच्चे का ग्रुप है, दे शुड कीप ए लुक, बिकॉज जो ग्रुप एक्टिविटी में चलता है, दे शुड अवॉइड फ्रॉम दैट ग्रुप। एंड सेकंड थिंग, दे शुड इंपॉर्टेंट, दे शुड हैव ए टाइमिंग कि बच्चे कितने टाइम पर घर आना चाहिए। सपोज बच्चे लेट आ रहा है तो उसको ये भी पूछना चाहिए पेरेंट्स से, मैं भी फ्रेंडली मैनर में लेके कि क्यों लेट हुआ उसको। दूसरा चीज है, बच्चे सपोज ट्रीटमेंट लेने के बाद काफी दिन तक नॉर्मल में रहते हैं, फिर दे अगेन गो बैक, वो सेम ग्रुप में चले जाते हैं, एंड फिर वहां से फिर उनका दोबारा फिर उस न्यू साइकिल का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसीलिए उनको पेरेंट्स को सबसे नजर रखना है कि बच्चे दोबारा सेम ग्रुप में नहीं जा रहा है, बच्चे दोबारा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया था, स्टीलिंग। बच्चे जब सब्सटेंस का आदी पड़ जाते हैं वो चोरी करना सीख जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द बैड कैरेक्टर एक्चुअली इज गेट कनेक्टेड, उसके साथ कनेक्शन रहता है। उधर से देख के सभी इंपॉर्टेंट चीज ये देखना चाहिए कि घर में पैसा तो कहीं मिसिंग नहीं हो रहा है, घर में कोई छोटे मोटे चीज तो मिसिंग नहीं हो रहा है। ये सब चीज बच्चों में बहुत ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज ये लोग चलते हैं कि पता नहीं चला, कोई कभी बच्चे कोई 50 रुपया 100 रुपया पकड़ से किसका ले गए, बट दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइन, उसमें से पता चलता है कि बच्चे सब्सटेंस का आदी तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए जिसको ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है, और ट्रीटमेंट के बाद दोबारा जब बच्चे सेम ग्रुप में सेम एनवायरनमेंट में जाते हैं, उनके ऊपर नजर रखना है। तीसरा, सपोज बच्चे दोबारा उसी ग्रुप में जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक की तरफ जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। एंड उनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक्चुअली मिस कर जाते हैं काफी टाइम पे, बच्चे सपोज सोशल एंजाइटी है, वो सेल्फ मेडिकेशन के लिए, अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए काफी टाइम पे सब्सटेंस यूज करना शुरू करते हैं, एंड उसमें धीरे धीरे यूज करते हैं, अब्यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन अल्कोहल टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस, अल्कोहल इनिशियल फेज में क्या करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, जो एंजाइटी रिड्यूस करके। तो बच्चे ये सब चीज में नजर रखना सबसे बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे आपने गेटवे ड्रग्स का बचाया, कैनाबिस है, अल्कोहल, गेटवे ड्रग बिफोर बच्चे गो टू हार्ड ड्रग, तो सबसे आप गेटवे ही बंद करोगे, इसलिए उसको गेटवे ड्रग बुलाता है। आप दरवाजा ही बंद करोगे तो बच्चे को दूसरे ड्रग्स में जाने का
मतलब पॉसिबल नहीं होगा या उनको संभव नहीं होगा।